भारत के पौराणिक इतिहास में दोस्तों ऐसे कई सांपों का उल्लेख मिलता है जो बेहद विषैले, बेहद ताकतवर थे। चाहे हम बात करें शेषनाग की, चाहे करें कालाख्य की, या शंख या धृतराष्ट्र, ऐसे कई बड़े बड़े सांपों के नाम लिए जाते हैं आज भी, और जिन्हें बताया जाता है कि अपने समय के सबसे भयंकर विषैले सांप थे। एक ऐसा ही सांप दोस्तों द्वापर युग में भी आया था जिसका नाम तक्षक है। बात है द्वापर युग के अंत की। राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया कि 7 दिनों के अंदर अंदर सर्पदंश से तुम्हारी मृत्यु होगी। और दोस्तों ऐसा ही हुआ, सर्पदंश से राजा की मृत्यु हो जाती है। और अपने पिता के मृत्यु से परेशान होकर जन्मेजय ने एक हवन करवाने का सोचा, और जो हवन उसने करवाया उससे सारे सर्प उस हवन कुंड की अग्नि में आके गिरने लगे। तक्षक नामक सर्प इससे बहुत भयभीत होके देवराज इंद्र के पास पहुंचता है और अपनी रक्षा के लिए उनसे कहता है। वहाँ पे महर्षि आस्तिक होते हैं जो अपनी मंत्रों की शक्ति से तक्षक को हवन कुंड में गिरने से रोक लेते हैं, आकाश में ही रोक देते हैं। इतना ही नहीं, तक्षक भगवान शिव से प्रार्थना भी करता है कि मुझे अपने गले में स्थान दीजिए और बैठने दीजिए। भगवान शिव उसकी प्रार्थना स्वीकार करके अपनी गर्दन में तक्षक को स्थान दे देते हैं। तो ये कहानी दोस्तों भारतीय मिथक कोश में भी इसका उल्लेख मिलता है। अगर आप डीपली स्टडी करेंगे द माइथोलॉजीज़ ऑफ इंडिया, हालांकि हम इसे माइथोलॉजी नहीं हिस्ट्री मानते हैं, और इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये वर्णन मिलता है कि किस प्रकार तक्षक नाग ने परीक्षित राजा की जान ली सर्पदंश से। और इससे ये भी प्रूव होता है कि तक्षक जो था वो काफ़ी भयंकर विषैला जीव था, जहरीला था। अब बात करते हैं हमारे आज के स्नेक क्रिजियोफिलिया ऑर्नेटा की। इसको अमित सभी जगह तक्षक कहा जाता है। हिंदी में भी अगर आप उल्लेख देखें इसके नाम का जो कई क्षेत्रों में बताया जाता है वो तक्षक ही कहा जाता है। इसके पीछे लॉजिकल रीज़न क्या हो सकता है कि क्यों सपेरे खासकर इसे तक्षक बताते हैं? जी, तो सपेरे इस सांप को तक्षक इसलिए बताते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि सपेरों के पास सांपों की पूरी जानकारी, सही जानकारी नहीं होती। कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों का सहारा ले लेते हैं कि लोगों में आस्था क्या है, लोगों की भावना क्या है। हम अच्छे से जानते हैं कि तक्षक नाग काफ़ी जहरीला है और भगवान शिव के गर्दन में विराजमान होता है। लेकिन ये सपेरे जिस सांप को तक्षक कहते हैं, उस सांप को तक्षक केवल उसके रंगों के कारण, 4-5 रंग जो उसमें पाए जाते हैं। राजा परीक्षित की पत्नी ने तक्षक को श्राप दिया था कि तू कहीं छुप नहीं पाएगा, मेरे सुहाग के सारे चिन्ह जो हैं उसके रंग तेरे ऊपर आ जाएंगे और तू कभी भी छुप नहीं पाएगा। तो क्योंकि इस सांप पे ऐसे रंग बिरंगे पैटर्न होते हैं, तो लोगों के लिए कई बार बहुत आसान हो जाता है ये मान लेना कि यही वो तक्षक है जिसका जिक्र पुराणों में है, जबकि ऐसा नहीं। आपने जो कथा बताई थी उसमें एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे आस्तिक मुनि ने सांप को हवा में ही रोक दिया था, और क्रिजियोफिलिया जेनस के जितने भी सांप होते हैं ये ग्लाइड करने में एक्सपर्ट होते हैं। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर ये ग्लाइड करते हैं, तो कहीं ये तो लॉजिक नहीं इसके पीछे हो सकता कि ये उड़ने वाला है, हवा में रुक गया? बिल्कुल सही, ये भी एक पॉइंट है कि क्रिजियोफिलिया ऑर्नेटा को ग्लाइड मारते हुए जो भी देखेगा वो यही मानेगा कि ये उड़ने वाला सांप है। इसका मतलब ये आकाश में रहने वाला सांप है। और कहीं ना कहीं तक्षक को भी आकाश में रोक दिया गया था। तो इन सब चीज़ों से प्रेरणा लेके बहुत आसान हो जाता है लोगों को ये समझाना कि यही वो तक्षक नाग है जिसका जिक्र पुराणों में है। आगे बात करेंगे दोस्तों क्रिजियोफिलिया ऑर्नेटा के टॉक्सिसिटी की। बात की जाए इसके जहर की, विष की, तो ये माइल्डली वेनमस होता है मनोज जी, हल्का जहर इसमें पाया जाता है। और इसके जहर में जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें साइटोटॉक्सिन्स की मात्रा अच्छी खासी होती है। और रियर फैंग भी ये सांप होते हैं जो इनके दांत होते हैं जहर वाले, वो मुंह में पीछे की ओर होते हैं। और इनका जहर कुछ इस प्रकार से तैयार होता है जो चिड़चिड़ियों पे, छिपकलियों पे खास असरदार होता है। इंसान के लिए उतना ज़्यादा घातक इनका जहर नहीं होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम कि क्राइसोफिलिया ऑर्नेटा
अपना ऑर्नेट फ्लाइंग स्नेक, ये फ्लाई कैसे करता है, ये उड़ने वाला सांप इसे क्यों कहा जाता है? दरअसल दोस्तों ये काफ़ी हाइट पे रहना पसंद करता है पेड़ों के, जिसके वजह से इसका शिकार करना जो आसान हो जाता है, एक से पेड़ से दूसरे पेड़ तक ग्लाइड करके जाता है, ना कि उड़ के जाता है। होता ये है कि ये अपने शरीर को चपटा आकार कर लेता है, सिलेंड्रिकल बॉडी रहती है, लेकिन जब ये ग्लाइड करता है यानी कि हवा में तैरता है, ये उड़ना और ग्लाइड करना दोनों ही अलग शब्द है, दोनों का मतलब भी अलग होता है। अपने शरीर को चपटा आकार कर लेता है, फ्लैट कर लेता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, जिसके वजह से जो एयर की जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाता है, प्रेशर मिलता है उसे हवा में रहने के लिए, और जिसके हेल्प से वो एक डिस्टेंस तय कर सकता है अपने शिकार के पीछे, या फिर अगर उसे शिकारी से खतरा है तो छुपने के लिए भी ऐसा कई बार करते हैं। क्या इनके पास कोई पंख भी होते हैं क्या? जी बिल्कुल, इनके पास किसी भी तरह का कोई पंख नहीं होता, ये उड़ते भी नहीं, ये ग्लाइड करते हैं। आप इसे कह सकते हैं हवा में तैरना। हमारी टीम दोस्तों ये उम्मीद करती है कि दोनों सांपों के बीच आपको अंतर स्पष्ट हो गया होगा। हम यहाँ दो सांप इसलिए कह रहे हैं, पुराणों का तक्षक नाग एक बहुत अलग सांप है, और यहाँ सपेरे जिसको तक्षक कह के आपको बताते हैं, ये तक्षक नहीं है दोस्तों। इसको नाम सिर्फ रंगों के कारण और शायद ग्लाइडिंग के कारण मिल गया है, लेकिन ये वो तक्षक नहीं जिसका जिक्र पुराणों में है। ये दो अलग अलग सांप हैं और दोनों का अंतर आपको स्पष्ट हुआ होगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो हमको ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और कमेंट करने के लिए आप सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए हमारे चैनल को, और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि यही माध्यम हमारे पास है लोगों में सांपों के प्रति जागरूकता बनाए रखने के लिए। हम हैं टीम एजियन। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।